बी फार्मा के 7 सेमेस्टर आसानी से निकल गए, लेकिन 8वें सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और ऐसी प्रॉब्लम फेस करने से आप कैसे बच सकते हो? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली एक कमेंट आया जिसमें मुझसे पूछा गया कि सर मेरा 8th सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो बता रहे हैं कि सर मेरा 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरा 8th सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर मेरे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो सकता और आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा। तो क्या वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनके टीचर ने उनको ये बात बोली है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, बी फार्मा, डी फार्मा और एजुकेशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की। रिसेंटली एक कमेंट और भी आई है जिसमें मुझसे पूछा गया कि सर मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बिल्कुल कंप्लीट है और मैं अब 8th सेमेस्टर में आ गया हूं, लेकिन मेरा 8th सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। कॉलेज वालों का कहना है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा और आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो उसका भी जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 8th सेमेस्टर की एग्जाम होने से पहले फॉर्म फॉरवर्ड होता है, लेकिन किस कंडीशन में फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता वो भी जान लो। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई सेमेस्टर रुका हुआ है, क्योंकि 8th सेमेस्टर सबसे फाइनल एग्जाम होती है और 8th सेमेस्टर में आपके परसेंटेज भी इंक्लूड होते हैं। 8th सेमेस्टर की मार्कशीट को आप देखना, 7th सेमेस्टर की मार्कशीट में सिर्फ आपको सीजीपीए देखने को मिलेंगे, यानी एक सेमेस्टर से लेकर 7th सेमेस्टर की मार्कशीट में सिर्फ आपको सीजीपीए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर यानी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट को अगर देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ आपके सीजीपीए ही नहीं बल्कि आपके परसेंटेज भी होते हैं, और वो परसेंटेज सिर्फ 8th सेमेस्टर के नहीं होते दोस्तों। आपने अभी तक जितने भी सेमेस्टर की पढ़ाई की यानी पूरे 8 सेमेस्टर का जो एवरेज निकलता है वो एवरेज आपके फाइनल ईयर यानी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट में इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 8th सेमेस्टर एक फाइनल एग्जाम है और वो ही मेन एग्जाम है। यानी बी फार्मा में अभी तक जो आपने 7 सेमेस्टर की पढ़ाई की है, वो 7 सेमेस्टर का जो सार है वो आपको 8th सेमेस्टर में इंक्लूड होकर मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक सेमेस्टर को छोड़ देते हैं, उसमें एक बैग लग जाती है और उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जैसे कि आपको 5th सेमेस्टर में बैग लग गई और आप धीरे धीरे करके 7th सेमेस्टर भी आपने पास कर लिया, एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि 7th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म आसानी से फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आपका रिसेंटली कोई बैग है तब भी वो फॉरवर्ड हो जाता है, अगर वो 1 या 2 सेमेस्टर पहले का है तो। लेकिन 8th सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये फाइनल एग्जाम होती है। इसमें अगर आपका कोई सेमेस्टर छूट गया है, जैसे कि आपका 5th सेमेस्टर का कोई एक सब्जेक्ट छूट गया है, आपने उसकी एग्जाम दी थी लेकिन आपको बैग लग गई और आपने दोबारा ट्राई किया लेकिन दोबारा भी आप उसको नहीं निकाल सके, तीसरी बार फिर यानी आपने 7th सेमेस्टर में फिर से ट्राई किया लेकिन आप उस बार भी फेल हो गए, तो इस कंडीशन में आपका 8th सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपका 5th सेमेस्टर क्लियर नहीं है। आपने 6 और 7 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, तो अब आप वापस से वो एग्जाम कब दोगे, कब आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, और क्या आपको ईयर बैग लगी है या आपको सेमेस्टर बैग लगी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ईयर बैग नहीं लगी है। ईयर बैग क्यों नहीं लगी है? क्योंकि बी फार्मा का जो कोर्स है उसमें आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है, हर सेमेस्टर वाइज यानी हर 6 महीने में आपकी एक बार एग्जाम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ईयर बैग नहीं लगी, लेकिन आपको यहाँ पे सेमेस्टर बैग लग चुकी है, क्योंकि आपका 5th सेम कंप्लीट नहीं है। तो जब तक आपका 5th सेम कंप्लीट नहीं होता यानी आपको फिर से एक चांस मिलेगा, और आप 7th सेम की एग्जाम तो दे दी, उसके 6 मंथ बाद आप वापस से आपके रिसेंटली 6 मंथ के बीच में ही आपका 5th सेमेस्टर की एग्जाम आ जाती है। तो आपको 5th सेमेस्टर की एग्जाम क्लियर करनी होगी, और उसको अगर आपने उस सब्जेक्ट को क्लियर कर दिया उसके बाद आप 8th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें हमारे हमसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मेरा 8th सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे शो नहीं हो रही है, मुझे वहां से रिसिप्ट नहीं मिली है। तो दोस्तों इसका भी आसान जवाब ये है दोस्तों कि आपके जो एग्जाम फॉर्म अगर आपने मोबाइल से भरा है
अगर आपने कंप्यूटर से भरा है तो वहां पे तो चांसेस होते हैं कि आपको रिसिप्ट वहां पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने मोबाइल से भरा तो आप जैसे ही बैग आ जाते हो तो आपकी रिसिप्ट वहां पे शो नहीं होती है और वो वहां से हट जाती है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप आरजीबी यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से एक हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं, आप उस पर कॉल करके डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं और वहां पे आपको आसानी से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो पे आने वाली तीसरी कमेंट की। तो तीसरी कमेंट में दोस्तों मेरे एक दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर मेरा जो 6 सेमेस्टर है उसमें एक बैग लग गई थी, उसकी वजह से क्या मेरा 8 सेमेस्टर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा? तो दोस्तों हाँ, फॉर्म फॉरवर्ड आपका हो जाएगा क्योंकि आपका 6 सेमेस्टर का फॉर्म मतलब बैग लगी हुई है, लेकिन दोस्तों आपको वो 6 सेमेस्टर भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 8th सेमेस्टर सबसे मेन सेमेस्टर होता है और इसके अंदर आपके जो 7 सेमेस्टर हैं उन सबका सार इसमें इंक्लूड होकर आता है। इसलिए दोस्तों 8th सेमेस्टर के बाद डायरेक्टली आपको डिग्री मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों 8th सेमेस्टर से पहले आपको एवरी सेमेस्टर को क्लियर करना होता है। अगर आप कोई सेमेस्टर बैग रह जाता है तो उसको क्लियर करने के बाद ही आपका 8th सेमेस्टर क्लियर होता है और उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपको एवरी टाइम एवरी सपोर्ट दिया जाता है, इसलिए अगर आपको किसी और प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आप कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जैसे कि पढ़ाई कैसे करें, एग्जाम में कैसे लिखे, हमें बार बार बैक क्यों लग रही है, तो वो सारे डाउट्स भी इस यूट्यूब चैनल पर आपके क्लियर किए जाते हैं। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।